हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी क्या विज्ञान की मदद से गायब होना संभव है? हाँ जी, 100% संभव है। खाओ माँ कसम। ये तो मैं ना करने वाला, लेकिन आपको गायब होने का राज जरूर बता दूंगा। देखो आज के समय विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि कम से कम हमें गायब तो कर ही देगा। और एक मजे की बात सुनो, आज की इस वीडियो में विज्ञान का एक नियम बदलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गायब होने के नाम पर पॉप कल्चर में, बोले तो फिल्म वगैरह में, हमारे सामने कितने तरह की गायब होने वाली वैरायटी परोसी गई है। फिर उसमें से अपने काम की उठा लेंगे। तो भैया सबसे पहले चलते हैं हैरी पुत्तर पर। हैरी पॉटर पर। तो हैरी पॉटर मूवी में ये जो कपड़ा दिखाया गया था जिसे ओढ़कर ये जनाब गायब होकर घूम रहे थे, ये तो संभव हो गया है, पर कैसे आगे बात करेंगे, चिंता ना करो सब बताऊंगा। फिर है ये हवाई जहाज यानी के या ये जो भी कुछ है, क्या इसको गायब कर सकते हैं? वेल बिल्कुल, ये भी संभव हो गया है। मतलब हुआ नहीं है, हो सकता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, पर पता नहीं कोई यूज कर रहा है कि नहीं। मतलब ये जानकारी मार्केट में नहीं है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का मिलिट्री वगैरह इस्तेमाल कर रही है या नहीं। अब आते हैं किसी दवाई को पीकर गायब होने वाली शक्ति के ऊपर। तो क्या ये संभव है? वेल ये वाली तो संभव नहीं लग रही। मतलब अभी विज्ञान को ऐसा कुछ मिला नहीं है जिससे कि शरीर किसी दवा गोली को गटक कर या 2-4 इंजेक्शन ठूंस कर गायब हो जाए। अब चलते हैं भाई साहब अपने देसी जुगाड़ पर, यानी कि अपने मिस्टर इंडिया ने जो जुगाड़ इस्तेमाल किया था। मतलब एक ऐसी घड़ी जिसको पहनकर आदमी अदृश्य हो जाए। तो इसकी कितनी संभावना है? वेल देखो, अदृश्य होने की संभावना तो पूरी है, लेकिन उसके लिए ये घड़ी कितनी जरूरी है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब अल्टीमेटली अपना मकसद तो गायब होना है, घड़ी पहननी जरूरी थोड़ी है। तो बिना घड़ी के गायब कराएंगे आपको। अब चलते हैं आगे। अब ये है प्रेडेटर मूवी में परोसी गई इनविजिबिलिटी। मतलब सूट बूट पहनकर काम धंधे पे जाते हुए ये भाई साहब अपने सूट बूट के साथ ही गायब हो गए। और हम भी कुछ इसी तरह की इनविजिबिलिटी को हासिल करेंगे। अब देखो, जिस इनविजिबिलिटी की पावर को हम विज्ञान की मदद से हासिल करने जा रहे हैं, उसका एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैं किस तरह की इनविजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बात करेंगे कि हमारे पास वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो हमें गायब होने में मदद कर सकती हैं। फिर उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम खुद को गायब करेंगे। और इस प्रोसेस में जो जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी उन्हें इंजीनियरिंग, फिजिक्स और लॉजिक की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनविजिबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। मेरी नजर में इनविजिबिलिटी का अर्थ है कि आपको 3 डायमेंशन में से किसी भी एंगल पर देखा ना जा सके। दूसरा, जो भी चीज हम डिजाइन करने जा रहे हैं वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि उसे हर आदमी दोहरा सके। तीसरा, जो भी हम बनाएंगे वो रिवर्सेबल होना चाहिए। मतलब जब चाहे गायब हो जाओ और जब चाहे सामने आ जाओ। इससे ज्यादा इनविजिबिलिटी के लिए मुझे अपने जुगाड़ में कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर आप इस तरह की सुपर पावर ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इसका इंतजाम तो मैं करा दूंगा। आगे सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, गायब होना आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर हमें यह पता लग जाए कि चीजें दिखाई कैसे देती हैं, तो हम उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग लगाकर उन चीजों को गायब कर सकते हैं। अब इस बात का क्या मतलब निकलता है? तो जी इस बात का मतलब निकलता है ये कि कोई चीज आपको तब दिखाई देती है जब उस पर रोशनी टकराकर आपकी आंखों पर आती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर चीजों से रोशनी टकराकर वापस ना आए? अगर ऐसा हो जाए तो चीजें गायब हो जाएंगी। अब क्या ऐसा हो सकता है? वेल भाई साहब, ऐसा हो चुका है और इसके ऊपर तो दुनिया भर के रिसर्च पेपर छप चुके हैं। अब देखो, आपके लिए जैसे ही मैं रिसर्च पेपर डाउनलोड करने पहुंचा तो भाई साहब ये जो गरीबों की वेबसाइट है ये पैसे मांगने लगी। तो मैंने इन्हें पैसे तो नहीं दिए, लेकिन जुगाड़ लगाकर आपके लिए रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर उस रिसर्च पेपर में ऐसा लिखा क्या है? तो भाई साहब उसमें लिखा है ये कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से चीजों को गायब कर सकते हैं, यानी कि उन्हें ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। और अगर वो ट्रांसपेरेंट बन जाएंगी तो रोशनी आर पार निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में सॉलिड स्टेट फिजिसिस्ट प्रोफेसर क्रिस फिलिप्स ने ये रिसर्च पेपर पब्लिश करा है। अब उन्होंने ये काम कैसे किया ये बाद में जानेंगे। पहले ये जान लो कि आखिर इस चीज का आइडिया उनके दिमाग में आया कहां से। तो जी इनके दिमाग में ये आइडिया आया H.G. वेल्स की इनविजिबल मैन नाम की किताब से। और ये भाई साहब वही राइटर हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों के बीच में टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन का भूत छोड़ा था। अब एक और मजे की बात सुनो, अपने वैज्ञानिक महोदय ने H.G. वेल्स की किताब में से सिर्फ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही कॉपी नहीं किया, बल्कि जिस आइडिया से H.G. वेल्स ने अपनी कहानी में अपने कैरेक्टर को गायब किया था वो भी कॉपी कर लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे H.G. वेल्स की किताब में ऐसा क्या लिखा था? तो देखो जी, H.G. वेल्स की किताब में जो मेन कैरेक्टर था उसने अपने बॉडी के एटम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर कर दिया। अब अगर दो चीजों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो लाइट आर पार निकल जाएगी। अब चलो आपको कांच के अंदर कांच गायब करके दिखाता हूं। तो देखो, मैंने कांच के छोटे बड़े
बर्तन लिए और उनको एक दूसरे के अंदर रख दिया। अब जैसे ही मैंने उनके अंदर तेल डाला तो जो छोटे वाला बर्तन था वो अपने आप ही गायब हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो भाई साहब, इस लुका छिपी के पीछे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे, आइए बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये दोनों कांच के बर्तन और ये जो तेल इसके अंदर डाला गया है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं, आइडेंटिकल है। अब क्योंकि तेल और कांच दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था, तो जैसे ही लाइट अंदर एंट्री करी वो कहीं पर नहीं मुड़ी, उसकी रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया और इसीलिए जो अंदर छोटे कांच का बर्तन रखा था, लाइट उसके पार भी बिल्कुल सीधी निकल गई। और क्योंकि लाइट बिल्कुल सीधी निकली है तो वो गायब हो गया, क्योंकि किसी चीज को देखने के लिए उसके द्वारा लाइट को रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था तो तेल और कांच में लाइट को फर्क नहीं पता चला और वो बिल्कुल सीधी निकल गई। अब देखो यहाँ से आपको दो चीजें पता लग गई। एक तो दो अलग अलग स्टेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो सकता है, जैसे इस केस में हमारे कांच और तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था। और दूसरा ये कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो चीजें गायब हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे जी इतना लंबा चौड़ा ज्ञान परोस के फायदा क्या निकला? तो भाई साहब, फायदा निकला ये कि अगर आपके शरीर के हर एक एटम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर कर दिया जाए तो आप गायब हो जाओगे। क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लंदन वाले जिन चचा का परिचय कराया था, उन्होंने इस खतरनाक टेक्नोलॉजी की खोज कर ली है। अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में किस चीज का इस्तेमाल करा है, और दूसरा ये कि जिस चीज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी देर के लिए एटम्स को इनविजिबल बना सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम एक बार गायब हो जाएं और फिर वापस ही ना आ पाए। तो पहले सवाल का जवाब है ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से एटम्स को इनविजिबल बनाया जा सकता है। और दूसरे सवाल का जवाब है ये कि भाई साहब, ये स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको कुछ मिलियन सेकंड्स के लिए, ना गलत बोल गया, सॉरी, मिली सेकंड्स के लिए गायब कर देगा। अब आप सोचेंगे भाई साहब कुछ ज्यादा ही लंबा समय नहीं होगा गायब होने के लिए? हाँ देखो, मुझे मालूम है कि मिली सेकंड्स तो कुछ भी नहीं है, मतलब अभी के लिए तो मिली सेकंड्स में, क्या पता आगे बढ़ जाए। मतलब अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो देखो, हम एक स्पेशल डिवाइस बनाएंगे और जैसे ही उससे लाइट किसी चीज पर डालेंगे तो लाइट पड़ने के बाद एटम हो गए ट्रांसपेरेंट, वो गायब। और अभी ये टेक्नोलॉजी अंडर डेवलपमेंट में है, तो जैसे ही ये डेवलप होगी हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि इसको मिलिट्री हथिया लेगी। पर मान लो कि ये टेक्नोलॉजी जो है मतलब डेवलप हो जाती है और पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल भी हो जाती है, और अब हम इस लाइट का इस्तेमाल करके मतलब कुछ सेकंड्स के लिए नहीं बल्कि घंटों के लिए गायब हो सकते हैं, तो भी एक समस्या है। और वो समस्या ये है कि इनविजिबिलिटी की पावर हमें अंधा बना देगी। पर कैसे, आओ समझाता हूं। देखो, जब हमारे शरीर के सारे एटम्स ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी आंखें भी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, और जब कोई रोशनी किसी चीज से टकराकर हमारी आंखों पर आएगी तो क्योंकि हमारी आंखों का रेटिना ट्रांसपेरेंट हो चुका है तो उस पर किसी भी चीज की इमेज नहीं बनेगी और लाइट उसके आर पार निकल जाएगी, यानी हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम पूरी तरीके से अंधे हो जाएंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे। अब आप ऐसी सुपर पावर क्या करोगे जिसमें दुनिया को आप दिखाई ना दो और आपको दुनिया दिखाई ना दे? अब क्या इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है? तो देखो, लग तो रहा है कि इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। आओ समझाता हूँ। अब देखो, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद इस पर आपको अभी यकीन ना हो, लेकिन मार्क माई वर्ड्स, अगले 10-20 सालों में सब बदल जाएगा। एक पल के लिए जरा ये सोचिए, क्या हो अगर हम एक ऐसी चीज तैयार कर लें जिसमें लाइट पार निकलने के बजाय उसके चारों तरफ घूमकर निकल जाए, मतलब कर्व होकर निकल जाए, सीधी ना निकले। अब इस बात का क्या मतलब निकलता है? तो जी, इस बात का मतलब निकलता है ये कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो लाइट को मजबूर कर दे कि लाइट टकराकर वापस ना जाए बल्कि उसके साइड से मुड़कर निकल जाए। अब क्योंकि लाइट टकराकर वापस नहीं गई तो जाहिर सी बात है उस चीज से लाइट रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं, तो जो चीज लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही वो हमें दिखाई कैसे देगी? लेकिन इसमें भी एक समस्या है, और समस्या है ये कि अगर ऐसा हो गया तो ऑप्टिक्स के हर नियम की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स या ऑप्टिक्स ये कहता है कि लाइट कर्व नहीं हो सकती, एंगल पर तो मुड़ सकती है लेकिन कर्व नहीं हो सकती। अब आप सोच रहे होंगे इस समस्या का इलाज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो फिजिक्स के नियम ही खतरे में आ गए। मतलब क्या अब हम गायब होने के चक्कर में थॉमस यंग से लेकर फिजिक्स के चचा यानी कि न्यूटन चचा क्या सबकी इज्जत का जलूस निकालने वाले हैं? तो देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, सबकी इज्जत के जलूस निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे। चलिए, दुनिया
में लिखी गई फिजिक्स की हर किताब को गलत साबित करते हैं। ये है डॉक्टर डेविड स्मिथ, ड्यूक यूनिवर्सिटी में मेटा मटेरियल्स के ऊपर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर। अब देखो, ये वो मटेरियल है जिस पर माइक्रोवेव टकराने के बाद इसके साइड से कर्व होकर निकलती हैं, टकराकर रिफ्लेक्ट नहीं होती और ना ही इसके पार जा सकती हैं। अब देखो, माइक्रोवेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और विजिबल लाइट क्या है? वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर हम मेटा मटेरियल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और उन्हें विजिबल लाइट को कर्व करने के लिए मजबूर कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो, यहां से यह बात भी साबित होती है कि सारी फिजिक्स की किताबें जो आज तक लिखी गई हैं, या मतलब जो रिसर्च वगैरह से जुड़ी हुई किताबें हैं, उनमें तो ये जानकारी ठीक कर दी गई है। लेकिन जितनी किताबें स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, सब में ये बात गलत लिखी है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नहीं, लाइट कैन फॉलो द कर्व पाथ। सच्चाई ये है। मतलब मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को ये बात गलत पढ़ा चुका हूं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अब देखो, जिन लोगों को ये जानकारी है कि लाइट जो है कर्व रास्ते को फॉलो कर सकती है, उनकी भी मजबूरी है कि वो जानबूझकर अपने स्टूडेंट्स को ये गलत जानकारी पढ़ाएं, क्योंकि उनकी बातें किताबों से मैच नहीं होंगी। अब अगर ऐसा होता है तो बच्चों को तो ये लगेगा कि आज गुरुजी को क्या हो गया, मतलब कोई माल वाल तो नहीं फूंक लिया। तो भाई साहब, मजबूरी में ये गलत जानकारी आज भी हमें पढ़ानी पड़ती है। लेकिन आने वाले 10-20 सालों में किताबें बदल जाएंगी और तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। चलो जी, अब अपना सूट बना लेते हैं फटाफट। तो भैया मेटा मटेरियल्स लो और अपने साइंटिफिक दर्जी के पास फटाफट एक अर्जी लगा दो कि भैया ये रहा हमारा माल मसाला, जल्दी से एक बढ़िया सी फिटिंग का सूट सिल दो। अब ये जो सूट होगा, इससे हमें अपने शरीर के हर एक हिस्से को कवर करना पड़ेगा, सिवाय आंखों को छोड़कर। अरे हाँ, आंखों की समस्या तो सुलझाई नहीं, अब इसमें भी तो वही समस्या है। जब लाइट हमारी आंखों पर पड़ेगी ही नहीं, साइड से घूम के निकल जाएगी, तो हमें चीजें कैसे दिखाई देंगी? बात तो बिल्कुल सही है। अब क्या इसका इलाज हो सकता है? तो भाई साहब, इतने पास पहुंचकर इलाज तो निकालना ही पड़ेगा। क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आओ निकालते हैं। अब देखो, ये है बीम स्प्लिटर। इसका काम है इस पर पड़ने वाली 97% लाइट को 90 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट कर देना और बची हुई 3% लाइट इसके पार निकल जाएगी। अब अगर इस मटेरियल के मैं कॉन्टेक्ट लेंसेज बनवा लेता हूं और अपनी आंखों पर लगा लेता हूं, तो 3% लाइट बाहर की चीजों को देखने के लिए काफी होगी। और क्योंकि 97% लाइट कर्व होकर निकल गई, तो मेरी आंखें भी सामने वाले को दिखाई नहीं देंगी। अब देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आपको देखने को कब मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से जुड़ा हुआ हर डॉक्यूमेंट, रिसर्च आर्टिकल्स आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखो, जाने से पहले मैं आपसे 2 चीजें पूछना चाहता हूँ। पहली तो ये कि इस वीडियो में जो भी चीजें हमने डिस्कस करी है, क्या आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नजर आती है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए, क्या पता मिलजुल के हम सॉल्व कर लें। और दूसरा ये कि अगर ये इनविजिबिलिटी की पावर आपको मिल जाए तो इसका आप क्या इस्तेमाल करोगे? तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।